हाँ, मैं लोकेश जोशी फ्रॉम बीकानेर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो पिछले वीडियो के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले किए थे और उन फार्मूलों के बाद में हमने टेबल बनाई थी, तो उस पुराने वाली टेबल जो बनाई थी उस टेबल को मैंने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, आप देख लीजिए। और उस फर्स्ट तरीके के सवाल मैंने आपको उसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंतर्गत जो है इसके क्वेश्चंस कराए थे। और उसके बाद में जो है 2-3 तरीके के और सवाल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूँ, जिसमें आपको जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपको x की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको निकालना है, जिसके अंदर आपको इस अंदर क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है cos x बराबर cos 60 और cos 30। ये आपका cos x बराबर cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। इसके बाद में प्लस साइन है आपका 60 डिग्री और साइन है आपका 30 डिग्री। अब आपके यहाँ पे cos 60 और cos 30 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा है प्लस, जहाँ पे आपको ऐड करना है। और यहाँ पे 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के बीच में, साइन 60 और साइन 30 के बीच में कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। एक ये तरीके का सवाल है जिसके अंदर आपको ये x, यहाँ पर x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पर आप कई बच्चे इक्वल टू नहीं लगाते हैं। जब भी आप इक्वेशंस को, दोनों साइड वाले इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो, जहाँ इक्वल है तो इक्वल आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक इक्वल जो है इसके अंदर लास्ट तक आपका चलेगा। cos 60 का मान, यहाँ पर आप देखो cos 60 का मान जो है आपका टेबल के अंदर 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान आएगा। cos 30 का मान है आपका √3/2 प्लस साइन 60 का मान जो है आपका √3/2 इंटू साइन 30 का मान जो है आपका 1/2। अब यहाँ देखो √3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3/4 हो जाएगा, प्लस √3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3/4 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 4 एलसीएम आएगा, ऊपर √3 है और यहाँ पे भी आपका √3। इन दोनों को √3 और √3, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि √3 और √3 को जब जोड़ते हैं तो ये 2√3 हो जाता है। तो ये आपको यहाँ रफ बताया, आप ध्यान रखना, 2√3/4। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 × √3/4, ये कट जाएगा आपका 1 से और 2 से, आपकी जो वैल्यू आएगी √3/2। ये जो वैल्यू आई है आपकी cos x की वैल्यू आई है। लेकिन इसी cos के अंदर आपको x का मान निकालना है, तो ये जो √3 का मान जो है cos के अंदर किसका है? cos के अंदर जो √3 का मान है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपको cos x बराबर cos 30 डिग्री लिखना होगा। फिर x आपका यहाँ रहेगा, ये इन्वर्स में चला जाएगा, cos इन्वर्स cos 30 डिग्री, cos से cos कट जाएगा, केवल 30 डिग्री। x का आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये एक तरीके का और सवाल है जो आपके एक्सरसाइज के अंदर है। 11वां क्वेश्चन में आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x हिंदी के अंदर है, x का मान याद करो। नीचे आपका पहला नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन, cos x बराबर cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, इनके हमने मान रखी है एलसीएम लेके। यहाँ जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है √3/2 टेबल से आपको निकालनी है,
वो cos 30 आएगी। cos के अंदर 30 का मान √3/2, x आपका यहाँ रहेगा, उधर जाएगा। cos इनवर्स मतलब cos के ऊपर -1 लगाना है, cos से cos कट जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपका 11वां क्वेश्चन कराया। अब मैं आपको सिद्ध करने वाले सवाल हैं आपकी उसी एक्सरसाइज के अंदर 12 से लेकर आपकी 22 तक जो है प्रूव करना या सिद्ध करने के सवाल हैं। तो मैं आपको 12वां क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो 12वां क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। ये जो मैं क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है cos 30 प्लस sin 60, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, फिर 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको √3/2 है। अब ऐसे जो सवाल आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो या प्रूव करो, PROVD, प्रूव करो। तो इसके अंदर इसको दो साइड होती है, एक इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर वाली साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लेके आ जाएंगे। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब इनके मान हम उस टेबल से ही निकालेंगे। cos 30 का मान जो है आपका √3/2, sin 60 का मान है आपका √3/2, 1 प्लस cos 60 का मान है आपका 1/2, और sin 30 का मान है प्लस आपका 1/2। अब इसमें देखते हैं अपन √3/2, तो आपका ऊपर है √3 प्लस √3, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे वाले के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 + 1/2 आएगा। अब इसको हम जो सरल करेंगे √3, तो √3 और √3 आपके 2√3 हो जाएगा /2, ये बड़ा बट्टा, फिर उसके बाद में 1 2 3 और 1 4/2। अब मैं इसके बाकी का हिस्सा मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर है आपका 2√3/2, ये उलट जाएगा आपका 2/4, ये 2 से 2 कटेगा तो √3/2 आ जाएगा, जो आपका RHS है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमारा इसके अंदर आ गया, और इसके नीचे आपको लिख देना है हैंस प्रूफ, इति सिद्धम, हिंदी में इसको इति सिद्धम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप वापस देखिए, सिद्ध करने के वाले क्वेश्चंस मिलेंगे 12 से 22 तक। मैंने 12वां क्वेश्चन लिया है आपका cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल टू √3/2। इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, 1 प्लस cos 60 और sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे टेबल से सारे मान रख दिए, √3/2, cos 30 का मान, sin 60 का √3/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया तो √3 प्लस √3/2, नीचे आपका 2 प्लस 1 प्लस 1/2, यहाँ पे आपका 2√3/2, 4/2 उलट जाएगा, कटने के बाद में दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपका 12 नंबर मैंने आपको क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहा हूँ जो थोड़ा हटके है, वो आपका है वही आपके सिद्ध करने के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर जो है हम आप ही के बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 की हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 आप देते हैं या 29 नंबर क्वेश्चन। इस 29 क्वेश्चन के अंदर डिग्री का मान दे रखा है आपको x बराबर 30 डिग्री आपको जो है रखना है। इसके अंदर x का मान 30 डिग्री रखना है और आपको नीचे एक इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको जो है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इक्वेशन है आपके sin 3x बराबर आपको दे रखा है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x बराबर दे रखा है जो आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इधर वाला आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो आप। साइन आपका 3x दे रखा है, x का मान आपको ऊपर दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन 3 और 30 डिग्री, इसको गुणा करोगे तो आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इस टेबल से आपको साइन 90 का मान देखना है जो आपका क्या है 1 है। फिर आप RHS ले लोगे, RHS में आपका है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 साइन x का मान 30 डिग्री है माइनस 4 साइन क्यूब x का मान 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री आपको x का मान दे रखा है, तो साइन 30 का मान आप देख लो 1/2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन 30 का मान है आपका 1/2 माइनस 4, साइन क्यूब का मान है आपका साइन 30 का मान जो है 1/2, उसकी पावर 3 हो जाएगी। 3/2 तो आपका ये रहा 4 इंटू, आप इसको मल्टीप्लिकेशन 3 बार करना पड़ेगा 1/2 1/2, ऐसे आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8। अब इसको आप सरल करोगे तो आप देखो 3/2 तो आपका ये रहा माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 आएगा। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 3 माइनस 1 सरल करोगे 2/2 आएगा बराबर 1। तो आप देखो ये वाला मान LHS मान और ये आपका RHS मान सेम आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर आपका RHS और यहाँ पे लिख देंगे नीचे हैंस प्रूफ HENSEPROVED हैंस प्रूफ। ये मैंने आपको 21वां सवाल बताया जो भी कितना इजी है आप देख लो। और इसके बाद में हम लास्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन कराए मैंने वो हटके कराए जिससे आप सारी प्रश्नावली कर लोगे। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, फिर अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चन बताए हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपको 22वां क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपकी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो जाएगी। अगले जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 7 देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की है। तो अभी इसके अंदर ही मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, जो है आपका A और B दोनों के मान आपको रखने हैं। क्वेश्चन नंबर में आपका एक्सरसाइज का 22वां क्वेश्चन। A बराबर उसने दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर 60 डिग्री आपको मान रखना है और एंड B बराबर आपको 30 डिग्री रखना है। क्वेश्चन जो है आपका ये दे रखा है कोट A माइनस B, जिसके अंदर है आपका कोट A कोट B और +1 और इसके नीचे है आपका कोट B माइनस कोट A। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम इसका LHS साइड है ये वाला और ये आपका RHS साइड है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कोट A माइनस B हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर मान दे रखा है A बराबर आपको बता रखा है 60 डिग्री लगना है, B बराबर आपको 30 डिग्री रखना है, तो ये मान हम यहाँ रखेंगे। तो आपका हो जाएगा कोट 60 माइनस 30 डिग्री, तो आपका वैल्यू आ जाएगी कोट 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो कोट 30 का मान जो है आपका √3 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे √3। इसके बाद में हम RHS लेंगे। RHS मतलब उस साइड वाला है आपका कोट A कोट B +1
नीचे आपका है कोट बी माइनस कोट ए। कोट ए यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर ए बराबर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, बी बराबर आपको 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। तो हम कोट जो ए लेंगे 60 डिग्री इंटू, ये यहाँ पे कोई सिंबल नहीं मतलब गुणा का निशान है। कोट बी आपका 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट बी जो है आपका 30 डिग्री माइनस कोट ए जो है आपका 60 डिग्री। अब हमारे को इसके अंदर इनके मान रखने हैं, तो हम देखते हैं कोट 60 का मान। यहाँ से आप देखोगे कोट 60 का मान 1/√3 है, तो ये आपका 1/√3 प्लस गुणा का निशान है यहाँ पे, और कोट 30 का मान केवल √3 है प्लस 1। नीचे हम देखेंगे कोट 30 का मान जो है आपका √3 और कोट 60 का मान 1/√3 है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इस साइड में कर रहा हूँ। √3 से आपका √3 कट जाएगा, 1 + 1 बचेगा, और ये स्मॉल बट्टा है तो इसलिए अपनी मर्जी से हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका √3 आएगा, √3 की आप √3 से गुणा करेंगे और -1 आएगा। ये बड़ा बट्टा है आपका यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं, 2/1 आएगा, 2 - 1/√3 आएगा। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो उलट जाएगा, 2/1 इंटू √3/1। ये √3 आएगा आपका 3 - 1। √3 को आप √3 से गुणा करोगे 3 - 1 आएगा, तो नीचे आपका 2 आएगा, √3/2 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कटेगा तो केवल √3 आएगा। अब आप ये वैल्यू देखो √3 है और यहाँ पे भी देखो आपको √3 है, तो यहाँ पे आपका सेम वैल्यू आ गई। आप यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS और यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। इसमें देखो इसके अंदर देखो आपका ये वैल्यू आपकी √3 आ गई। अब इसके बाद में इनके अंदर मान रखा, ये इससे √3 से √3 कट गया, 1 आया, 1 + 1 आपका 2/1 हो गया। इसके बाद नीचे जो एलसीएम लोगे आपका √3 आएगा, लेकिन √3 की √3 से गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। 3 - 1 करोगे तो आपका जो है यहाँ पर जो होगा 2/1 आएगा, और यहाँ पर जो होगा आपका नीचे जो होगा 2/3 होगा, लेकिन ऊपर जाके उलट जाएगा, उल्टेगा तो √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या आपका √3 बचेगा, क्योंकि अब ये मैंने यहाँ पे सीधा इसमें उसको उलट दिया, ये ऊपर जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये कटेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो मैंने ये आपकी प्रश्नावली समझाई लॉकडाउन के अंदर। तो फिर इसके बाद में आपको हम कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगली बार हम देखेंगे 7वीं प्रश्नावली 10th की।